तो मित्रों, मैं प्रभाकर मिश्रा एक नए टॉपिक को लेकर आप सबके बीच में हूँ। अभी हमारा मिशन चल रहा है जेटेट 2026, साथ ही साथ सी टेट, अन्य राज्यों का टेट, इन सारी चीज़ों के लिए जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उस पर हम सब बारी बारी से चर्चा कर रहे हैं। तो आज आप सबके बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जीन पियाजे के द्वारा बाल विकास से संबंधित दी गई सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। जीन पियाजे जो स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे, अगस्त 1896 में उनका जन्म हुआ था और सितंबर 1980 में उनकी मृत्यु हुई थी। मूल रूप से वे एक जीव विज्ञानी थे। जीव विज्ञान पर उनका शोध था, उस पर अध्ययन करते थे, लेकिन उनकी रुचि बच्चों पर भी थी और उन्होंने बच्चों के बाल विकास से संबंधित कुछ शोध पत्र जारी किए। बच्चों से संबंधित कुछ रुचियां थी जिनको उन्होंने देखा, अवलोकन किया, उसके पश्चात एक सिद्धांत दिए जो बाल विकास के सिद्धांत कहलाते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है इनका। इनके सिद्धांतों को बिना जाने समझे हमें टेट क्वालिफाई शायद ही कर पाए, क्योंकि इनसे संबंधित, इनके बाल विकास से संबंधित जो थ्योरी है, जो सिद्धांत है, उससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए प्रयास करते हैं जानने समझने का इनका सिद्धांत क्या था। इन्होंने मुख्य रूप से संज्ञानात्मक विकास से जुड़ा हुआ सिद्धांत दिया। बच्चे कैसे सीखते हैं, कैसे प्रकृति से अंतःक्रिया करते हैं, इस पर उनका शोध पत्र था, उनका सिद्धांत था। वे बताते हैं कि बच्चे कैसे सोचते हैं, कैसे सीखते हैं और प्रकृति के साथ अंतःक्रिया करते हैं। इनके अनुसार संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं हैं। उन्होंने जो देखा, जो समझा, उसके हिसाब से उन्होंने बताया कि बच्चों की सीखने की जो प्रक्रिया होती है 4 अवस्थाओं में बांटा गया है। संज्ञानात्मक विकास के 4 अवस्थाएं उन्होंने तय किए। पहला अवस्था क्या था? संवेदीगामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। यह अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष तक के बच्चों में होती है। इस उम्र में क्या होता है, बच्चे कैसे प्रकृति के साथ अपने आप को एडजस्टमेंट करते हैं, अनुकूलित करते हैं। तो उन्होंने कहा बच्चे अपने इंद्रियों से सीखते हैं। इंद्रियों का मतलब है जो ज्ञानेंद्रियां हमारे आसपास, हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं। छोटे बच्चे जब किसी चीज को देखते हैं तो हाथ से पकड़ते हैं, उसका अवलोकन करते हैं, फिर उसे मुंह में लेते हैं। छोटे बच्चे प्राय चीजों को मुंह में लेके देखते हैं। तो उन्होंने, जीन पियाजे ने कहा कि इंद्रियों के माध्यम से वे सीखते हैं, उससे क्रियाएं करते हैं और फिर उसके बारे में एक धारणा बनाते हैं, एक अवधारणा तय करते हैं। वस्तु का स्थायित्व उनके मन मस्तिष्क में आने लगता है। वस्तु को हटा देने के बाद भी उनकी छवि उसके मस्तिष्क में बनने लगती है। इस अवस्था में 0 से 2 वर्ष तक। आगे उन्होंने बताया कि दूसरी अवस्था जो 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक के बच्चों में होता है, वह अवस्था था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। इस उम्र में बच्चे क्या करते हैं, कैसे प्रकृति से अनुकूलित होते हैं? तो उन्होंने कहा कि बच्चे प्रतीकात्मक सोच जैसे भाषा, खेल इत्यादि शुरू करने लगते हैं। बड़ों से सुनकर, उनका अवलोकन करके धीरे धीरे उन भाषा को वो सीखते हैं, खेल को सीखने लगते हैं। प्रतीक के रूप में जो खेल होता है वैसी चीजों को सीखने लगते हैं। साथ ही साथ और क्या होता है, लेकिन उनकी सोच जो होती है आत्म केंद्रित होती है। अभी वो समाज से जुड़ नहीं पाता, वो आत्म केंद्रित अपने अंदर ही सोचता है। तीसरी अवस्था जो जीन पियाजे के अनुसार क्या था, यह अवस्था 7 से 11 वर्ष तक के बच्चों में विकसित होती है। यह व्यवस्था क्या थी? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्या है? कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इस उम्र में बच्चों में तार्किक सोच आने लगता है। जो बच्चे सोचते हैं, लोगों से तर्क करते हैं, बड़ों से, अपने संगी साथियों से विवाद करते हैं, तर्क करते हैं उस पर। और क्या होता है और उसमें वस्तुओं के गुणों को वह समझने लगते हैं और
अमूर्त चीजों में उन्हें कठिनाई होती है। कोई कहानी, कोई चीजें को यदि बताया जाए कल्पना के तहत तो उसमें उसे परेशानी होती है, वह ठीक से अपने मन मस्तिष्क से उसे जोड़ नहीं पाता, लेकिन वस्तुओं के गुणों को समझने लगता है। जैसे चिड़िया के बारे में कहा जाता है कि चिड़िया उड़ती है। चिड़िया को उड़ते हुए देखता है तो उसे लगता है उड़ने वाली सभी चीजें चिड़िया है। बाद में जब उसकी समझ थोड़ी बड़ी होती है तो वो जब देखता है कि हवाई जहाज भी उड़ रहा है, तो क्या हवाई जहाज भी चिड़िया है? ये धीरे धीरे मन मस्तिष्क उसको अडॉप्ट करता है कि नहीं, हर उड़ने वाली चीज चिड़िया नहीं होती। तो इस तरह से उनके मन मस्तिष्क का विकास होता है। चौथा जो स्टेज उन्होंने बताया, चौथी अवस्था जो बताई जीन पियाजे ने, वह क्या था? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो 11 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों में विकसित होती है। इस उम्र में क्या होता है? अमूर्त चिंतन करने लगता है। अब वह कहानी समझने लगता है, कहानी के आधार पर कल्पनाएं करने लगता है और बिना देखे चीजों का अवलोकन करने लगता है, उसका वर्णन कर सकता है। वह काल्पनिकता बढ़ जाती है, कल्पना करने लगना। जैसे अपने दादा दादी से, नाना नानी से रात में कोई कहानी सुनता है तो उसका एक छवि उसके मन मस्तिष्क में बनने लगता है। तो ये कब होता है? 11 साल से अधिक उम्र के बच्चों में। और क्या होता है? वैज्ञानिक सोच विकसित होने लगती है। अब वह तर्क ज्यादा करने लगता है। जैसे मैंने अभी बताया कि हर उड़ने वाली चीज उसे चिड़िया नजर आती थी, बाद में उन्होंने देखा कि हवाई जहाज भी उड़ रहा है, तो क्या हवाई जहाज भी चिड़िया है? अब इन चीजों पर वह वैज्ञानिक तरीके से सोचने लगता है। ठीक है। और क्या होता है? ये 4 अवस्थाएं उन्होंने बताया कि बच्चों का विकास जो होता है, संज्ञानात्मक विकास का मतलब शारीरिक विकास नहीं, मन मस्तिष्क का विकास जब होता है तो ये 4 अवस्थाओं में बटा होता है। बच्चे धीरे 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 अपने मन मस्तिष्क को, अपने ज्ञान को का वर्धन करते हैं। उन्होंने ये तो बताया कि सीखने की जो अवस्था थी, साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ज्ञान का निर्माण उसके मस्तिष्क में कैसे होता है, कैसे बच्चे ज्ञान, उसके मस्तिष्क में ज्ञान का निर्माण होता है, नॉलेज कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। तो कहते हैं जीन पियाजे के अनुसार, उन्होंने कहा कि बच्चे अनुभव के आधार पर स्वयं सीखते हैं। पहले कल्पना होती थी ना, पहले ये माना जाता था कि बच्चे एक ब्लैंक स्लेट की तरह होता है जो स्कूल आके ही सीखता है। तो जीन पियाजे का सिद्धांत जस्ट उसका ऑपोजिट है। वह ये कभी नहीं कहे कि बच्चे जब स्कूल आते हैं तो उसके पास कोई ज्ञान नहीं होता है। जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चा को सिखाया नहीं जाता, ज्ञान खुद बनाता है, वो चीजों को अनुकूलित करके। आगे हम उस पर डिस्कस करेंगे कि कैसे वे ज्ञान का निर्माण खुद कर लेता है। कहा जाता है जीन पियाजे के अनुसार बच्चे एक छोटा वैज्ञानिक होता है, समायोजन करने की क्षमता होती है, वह सक्रिय ज्ञान अर्जन करने वाला बच्चा होता है। वह एक छोटा आविष्कारक है, खोज करता है, दुनिया को समझने वाला है। उसे केवल बड़ों से या उम्र के अलग अलग पड़ाव में चीजों को समेटता है, अनुकूलित करता है और अपने ज्ञान का वर्धन करता है। वह दूसरों के प्रभाव से नहीं बल्कि स्वयं तत्पर होकर सीखता है, कि दूसरों के कहने से, दूसरों के प्रभाव से वह नहीं सीखता। जब पैदा होता है तब से वह प्रकृति के साथ अपने आप को अनुकूलित करने का प्रयास करता है। उन्होंने बताया अनुकूलन, एडॉप्टेशन, बच्चे प्रकृति के साथ तालमेल बैठाते हैं, ये कहना नहीं पड़ता, अपने आप प्रकृति के साथ तालमेल बैठाते हैं। इसके उन्होंने 3 प्रक्रिया बताया, यह 3 प्रक्रिया में शामिल है। पहला स्कीमा के बारे में बताते हैं कि ज्ञान के मानसिक ढांचे जो दुनिया को व्यवस्थित करने में उसकी मदद करते हैं, उसका नाम उन्होंने स्कीमा रखा। स्कीमा कहा कि स्कीमा क्या है कि दुनिया को समझने के लिए उनके जो मन मस्तिष्क होते हैं, मानसिक ढांचा होता है, उसका एक पैटर्न होता है। बच्चे प्रकृति के साथ तालमेल बैठाते हैं, इसमें वे क्या करते हैं, उसके अंदर स्कीमा होता है जो चीजों को वह देखता है, फिर चीजों को देखने के बाद मन मस्तिष्क में उसकी व्याख्या करता है
फिर नई चीजों को जब वो उसके साथ मिलाना चाहता है तो उसको उन्होंने कहा, जीन पियाजे ने इस चीज को कहा आत्मसातीकरण, आत्मसातकरण। इसमें वो क्या करता है, नई जानकारी को अपनी जो कॉन्सेप्ट थी, जो स्कीमा थी, उसके साथ फिट करना चाहता है। जैसे रेंगने वाले चीज जब वो देखते हैं तो लगता है उनका छोटा कॉन्सेप्ट ये होता है कि छोटे छोटे जीव रेंगते हैं। जब वो देखता है कि सांप भी रेंग रहा है तो लगता है कि बड़ा चीज है, तब वो क्या करता है, अपने स्कीमा में उसे फिट करने का प्रयास करता है, जिसको कहते हैं आत्मसातकरण। फिर उन्होंने एक नए शब्द बताया, समायोजन। समायोजन क्या होता है, नई जानकारी के लिए स्कीमा को बदलना। अब अपनी सोच को, जो पैटर्न था, जो मन मस्तिष्क था उनका, उस सोच को वो बदलने लगता है, क्योंकि अपने आसपास प्रकृति में वो देखता है कि जो चीज वह सोच रहा था ऐसा नहीं है। अब वह एक कुत्ता देखता है, उसके 4 पैर हैं, तो उसके दिमाग में बैठ जाता है कि कुत्ता जिसके 4 पैर है वो कुत्ता है। कुछ दिन बाद वो बिल्ली देख लेता है, उसके भी 4 पैर हैं, तो क्या उसे भी वो कुत्ता माने? नहीं। तब वो अपने क्या करता है, अपनी आत्मसातकरण के माध्यम से अपनी स्कीमा में नई जानकारी को फिट करता है, और नई जानकारी के लिए स्कीमा को बदलता है कि नहीं, हर 4 पैर वाले कुत्ता ही नहीं होता, 4 पैर वाले अन्य जानवर भी होते हैं। इस तरह से वह एडॉप्शन करते हैं, समाज प्रकृति के साथ अनुकूलन करते हैं। अंत में उन्होंने कहा कि संगठन, मानसिक विचारों, स्कीमा को व्यवस्थित कर आपस में जोड़ना, इसे उन्होंने कहा संगठन। और इस तरीके से वह अपने ज्ञान का वर्धन करता है, उसकी ज्ञान क्षमता बढ़ती है। उन्होंने बताया कि इनका विचार बड़ों से बिल्कुल अलग होता है। बच्चे बड़ों से बिल्कुल अलग सोचते हैं और अलग अलग चरणों में सीखते हैं। इसका बहुत सारा चरण होता है सीखने का, जो अवस्थाओं के माध्यम से भी हम लोग बताए। यह प्रकृति के साथ, समाज के साथ अनुकूलन करता है, चीजों को देखता है, नकल करता है, सीखता है। इस तरह से उसके ज्ञान की वृद्धि होती है। उनका मानना था कि बिल्कुल बच्चे कोरे कागज नहीं होते। बच्चे जब पैदा होते हैं तब से वह अवलोकन के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से सीखने का प्रयास करते हैं, बिना कहे, बिना किसी को बताए या किसी के दिशा निर्देश मिले, वह सीखने का प्रयास उसी समय से करता है। और धीरे धीरे कॉन्सेप्ट उनका बड़ा होते जाता है, उनकी मानसिक विकास होता है, जो जीन पियाजे के अनुसार 4 वर्गों में बांटा गया है, 4 अवस्थाओं में बांटा गया है। जब वह 0 से 2 वर्ष के होते हैं तो किस प्रकार अनुकूलित करते हैं, जब 2 से 7 वर्ष के होते हैं तो किस प्रकार करते हैं, और 7 से 11 होते हैं तो किस प्रकार करते हैं, और फिर 11+ वाले बच्चे किस प्रकार अपने ज्ञान का वर्धन करते हैं, अपनी संज्ञानात्मक विकास करते हैं। संज्ञानात्मक का मतलब हुआ कि ज्ञान का निर्माण करना। बच्चे निर्माता होते हैं, वो सीखते नहीं हैं। वो अपने समाज से, अपने पर्यावरण से चीजों को प्राप्त करते हैं और उसकी व्याख्या करके ज्ञान का निर्माण करते हैं। केवल वह सुनने और सीखने नहीं जाता विद्यालय या कहीं भी। इस बात को हर शिक्षक जाने कि बच्चे कोरे कागज नहीं होते। वह एक आविष्कारक है, वह एक छोटा वैज्ञानिक है, छोटा इंजीनियर है, जो अपने कॉन्सेप्ट को अपने मन मस्तिष्क के हिसाब से चीजों को बनाता है। बहुत सारे छोटे बच्चे हमेशा तरह तरह की ड्राइंग करते हैं, तरह नए नए खेल का निर्माण करते हैं, खेलते हैं, उससे उनको खुशी मिलती है और साथ ही साथ अपने मन मस्तिष्क का विकास करता है। तो आज का लेसन था हमारा जीन पियाजे का बाल विकास का सिद्धांत, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगली बार जब हम लोग आएंगे तो उसका MCQ लेके आएंगे, देखेंगे, प्रयास करेंगे कि जो चीजें हम लोग चर्चा की है, जो चीजों पर चर्चा विचार विमर्श हुआ, क्या हम MCQ में उस प्रश्नों को ढूंढ पाते हैं कि नहीं। मुख्य रूप से उन्होंने जो बल दिया वो था तत्परता। बच्चे सीखने के लिए खुद तत्पर होते हैं, उसे डांट के, डपट के, दबाव देके नहीं सिखाया जाता। बच्चे सीखने के लिए खुद तत्पर होते हैं, तभी वह सीखते हैं। उनको केवल मार्गदर्शन की जरूरत है। शिक्षकों का काम है बच्चों को मार्गदर्शन देना है। बिल्कुल उन्हें हम कोरे कागज ना माने, थोपे नहीं कोई किसी चीज को। वह किस तरीके से सोचता है उन तरीके से आगे बढ़कर उनके ज्ञान का विस्तार करें। जैसे अभी 2 उदाहरण मैंने दिया कि 4 पैर वाले कुत्ता समझ रहा था, बड़ा हुआ तो उसे लगा कि नहीं, बिल्ली भी 4 पैर वाले होते हैं, गाय भी 4 पैर वाले होते हैं। पहले वह हल उड़ने वाले पक्षी
हर उड़ने वाली चीज को पक्षी मान रहा था। बाद में पता चला कि हेलीकॉप्टर भी उड़ता है, एरोप्लेन भी उड़ रहा है, पतंग भी उड़ रहा है। अब उनका माइंड कॉन्सेप्ट चेंज हुआ कि नहीं, हर उड़ने वाली चीज पक्षी नहीं होता, दुनिया में और भी चीज है जो उड़ते हैं। तो इस तरह से ज्ञान का वर्धन होता है। धन्यवाद। दैट्स ऑल, फिनिश्ड।